ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को इस जन्म में ड्रामा के अंत के इस युग में एक नई बात सिखलाते हैं। वो है जीते जी मरना। मरना तो सबका है, इसलिए सारी दुनिया भी ये कहती और गाती है, हाँ, जो आया है सो जाएगा। परंतु जीते जी ही वो चला जाए, अर्थात मर जाए, ये संभव है? हाँ, ये संभव है? तो आप जीते हुए हो या मरे हुए हो? क्योंकि बाबा हम बच्चों को वो बात सिखलाते हैं जिससे आत्मा के दुख मिट जाए। क्योंकि भगवान ही सिर्फ जानता है कि दुखों का कारण क्या है, और वही राज वो हमें सुनाता है। तो जो आत्माएं इस बात को समझ जाती हैं, उन्हें मरना बहुत अच्छा लगता है ना। भक्ति में भी कहते हैं, जिस मरने से जग मरे डरे मेरे मन आनंद, है ना। क्योंकि वो मरना ऐसा बतलाता है जिससे हम हमेशा के लिए जी जाते हैं। जिए दान मिल जाता है हमको, जीवन जीना आ जाता है हमको, जीवन जैसा होना चाहिए वैसा बनना शुरू हो जाता है। और सिर्फ यही वाला नहीं, हर जन्म हमारा जीवन सुखदायी होगा। उसके लिए ही बाबा कहते हैं पहले मरो। अब वो मरना क्या है? जीते भी रहो संसार में, रहो इस शरीर में, लेकिन कैसे रहो? मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बस इतनी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही बात है। मरने का सिर्फ यही अर्थ है, बस मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। बस जिसने ये प्रैक्टिस की तो वो जीते जी उसका मरना जीवन बन गया। फिर उसको कोई मार नहीं सकता। कोई क्या भी कर ले, वो तो पहले से ही न्यारा है, मरा हुआ है, डिटैच है, मीन्स डिटैच है, भिन्न है। मैं अपने स्वमान में हूँ, मैं आत्मा हूँ। और यही देखो, पहले दिन ही बाबा हमें सबक सिखलाता है, पहले दिन ही। यही तो सबसे बड़ी भूल हुई, आत्मा और शरीर को एक कर दिया, एक समझ लिया, अलग समझा ही नहीं, पता ही नहीं चला। तो मैं अलग आत्मा हूँ। और भले ये भक्ति में क्योंकि देखते हैं शरीर ही जलाया जाता, आत्मा तो चली जाती है। तो शरीर अलग है, ये वस्त्र है, चोला है, कुटिया है, मकान है, कितने मिसाल देते हैं, कितने मिसाल, खल है, कितने मिसाल देते हैं। तो मैं तो वो नहीं हूँ ना। खुद से ही पूछे, ये ख्याल आता है मैं खा लूँ, तो शरीर तो खा लिए। बस यही अंदर घोटना है, माना इस स्थिति में, इस अभ्यास में रहना है। और इसको ही बाबा ने आज कहा है, एकांत में रहना माना एक की याद के अंत में रहना। एक बाबा की याद वो तभी होगी
एक की याद, औरों की याद नहीं, अनेकों की याद नहीं, तेरी मेरी यादें नहीं, एक बाप। हाँ, एक तो है ही वो, बाकी तो सब अनेक है। सब चीज़ें देखो दो तीन चार हो सकती हैं, एक गॉड या एक ही है, वो दो तीन चार नहीं है ना। महात्माएं देवताएं दो तीन चार हजार लाख हो सकते हैं, वस्तुएं भी, सब कुछ, परंतु एक कौन है? अकेला गॉड, बाबा। उसके अंत में जाना माना उसकी गहराई में, उस तक बुद्धि टिकी रहे, और वो होगी मैं आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी। आज बाबा ने सारी मुरली में कई बार कहा है कि एकांतवासी बनो। फिर लोगों ने, हाँ, या भक्ति में या महात्माओं ने अपने को अकेला कर दिया, घर से अलग कर दिया, धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो गए, छोड़ दी, कमाना छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे समाज से अलग हो गए, फिर तो जंगलों में भी चले गए, अभी तो जंगलों से लौट आए हैं, देखा है वहाँ कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा है बच्चे, आपको अलग अपनी देह के भान से होना है, और किसी से नहीं होना, और किसी से नहीं होना। तो कितनी कमाल देखो भगवान ने हमें सिखाई है कि हजारों के बीच में रहते भी, सारे काम करते भी, आप एकांतवासी बनो। है ना अनुभव इसका? है ना? हाँ, चाहे सड़क पर भी खड़े हैं, दुनिया भाग रही है इधर से उधर, लेकिन मैं अकेली हूँ, आत्मा अलग हूँ, बस मैं आत्मा इस देह से भी अलग हूँ। ये है जीते जी मरना और एकांतवासी बनना। साथ ही बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ते हो तो पढ़ाई पढ़ना माना विचार सागर मंथन करना। ये पढ़ाई सिर्फ सुनने तक नहीं है, सुन लिया तो क्या बड़ी बात हुई, विचार सागर मंथन करो। बाबा ने क्या कहा है, मुझे क्या करना है, ये बाबा ने किस लिए कहा, क्यों कहा, तब है ये पढ़ाई। और धारणा भी उन्हीं को ही होती है जो मंथन करते हैं, नहीं तो खोखी पढ़ाई, हाँ, सुन ली बस। फिर बाबा कहते खुदाई खिदमत गार हो तुम बच्चे, खुदा की सेवा में तो सिर्फ अभी ही आए हो ना, सभी जन्मों में तो आत्माओं की सेवा करते रहे, अपनी सेवा करते रहे, हाँ? लेकिन भगवान की सेवा, उसके डायरेक्शन पर चलना, वो सिर्फ अभी ही है बस। इसीलिए हमको बाबा खुदाई खिदमतगार कहता है। तो उसकी सेवा तो आप जानते ही हो, हाँ, उसकी श्रीमत जो है हर बात के लिए उस पर चलना। तो ये अभ्यास बाबा कहते हैं, हाँ, कि जैसे हम इस शरीर में बैठे भी शरीर में नहीं हैं, अलग हूँ मैं,